हेलो क्लास 11th स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा है आप लोगों के लिए। आप जानेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ये अनाउंसमेंट हम करने जा रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इंटरैक्टिव पैनल मेरे साथ नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे कंटेंट को देखें क्लास 11th के, तो आप देखेंगे तो बेहतरीन कोशिश किए हैं हम। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डाले हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके। आज हमारे पास इंटरैक्टिव पैनल है और सारी फैसिलिटीज़ है जो एक टीचर्स के पास आज के ज़माने में है। तो अब जो वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए। 2022 से 2023 के जो बच्चे गए हैं, अभी जो पास आउट हो गए, उनके पास समय बहुत कम है और उनको अच्छा नंबर लाना है। तो ये जो लेक्चर है क्लास 11th के मैथमेटिक्स का जो इस चैनल पे आपको मिलेगा, वो एकदम लेटेस्ट है और साथ ही साथ एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। और जो डिलीटेड पोर्शन है हमारे सिलेबस से क्लास 11th में, उस पोर्शन को भी एक वीडियोज़ में बनाया जाएगा। बिकॉज ऑफ कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन का ज़रूरत पड़ता है क्लास 11th के मैथमेटिक्स का, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ दो कैटेगरीज में हम वीडियोज़ बनाएंगे क्लास 11th के लिए। एक रहेगा आपका IIT मैथमेटिक्स, वो लेक्चर्स बिल्कुल अलग रहेगा, उसमें काफ़ी समय देना पड़ेगा आप लोगों को। और एक लेक्चर रहेगा आपके 11th और 12th के लिए, यानी कि जो बोर्ड वाले एक बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है ना, ये दोनों लेक्चर्स पैरेलल चलते रहेंगे। ठीक है ना। IIT का जो लेक्चर्स होगा उसका टाइमिंग हम बता देंगे, लेकिन जो शुरू वाले लेक्चर्स हैं आपके, जैसे आप तो पहले 3 महीना आप ये समझ लीजिए कि आपको NCERT पढ़ना ही चाहिए, 3 से 4 महीना। तो NCERT का कंटेंट आपको 3 से 4 महीना पढ़ना है। हाँ, हम आपको बता दें कि 2 लेक्चर्स होगा। एक IIT मैथमेटिक्स के लिए, जो अच्छे नंबर से आप ये कह सकते हो कि IIT मैथमेटिक्स में अगर अच्छा करना चाहते हो तो ये बेस्ट कंटेंट होने वाला है, क्योंकि पूरी एनर्जी के साथ हम कंटेंट बनाएंगे। क्योंकि आज के ज़माने में यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो बहुत कंपटीशन है आगे बढ़ने की। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा कंटेंट सबसे बेस्ट हो। पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे और पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर हम आपको चीज़ों को डिलीवर करेंगे। आप देखेंगे वो एनर्जी पावर हमारे क्लासरूम में यूट्यूब पे। ठीक है ना। तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जैसे जैसे आप कंटेंट देखेंगे, आप सबसे बेस्ट कंटेंट कंपैरिजन भी कर सकते हैं किसी और की वीडियो से। ठीक है ना। तो चलिए, ये कहानी तो सारी हम आपको बता दिए। पहले अनाउंसमेंट हम ये कर दे रहे हैं आपको कि आपको ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे, यानी कि TTS 3 दिन आपको वीडियोस मिलेंगे, है ना। शाम को 6 PM से लेके 8 PM के बीच में। ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे कि हम लाइव आएँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सामने लाइव भी आएंगे। एक और बात बता देते हैं कि संडे के दिन हम लाइव ज़रूर आएंगे, है ना। हमारी कोशिश रहेगी पूरी कि संडे के दिन हम लाइव आए और आपसे बात करें, आपका प्रॉब्लम को समझें और चीज़ों को और अच्छे से पढ़ाएं। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो सारी सिचुएशन को देखेंगे। तो क्लास 11th के मैथमेटिक्स का यदि शुभागमन हो ही गया है तो चलिए, है ना। अगर क्लास 11th के मैथमेटिक्स के शुभागमन हो ही गया है तो अब हम लोग 2022 और 2023 के सबसे पहले सिलेबस से बढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। पहले सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि वो पोर्शन का भी वीडियोस बनाया जाएगा आपको। ठीक है ना। उस पोर्शन का भी वीडियोस बनाया जाएगा आपको, क्योंकि वो आपके IIT मतलब जो 11th 12th का है, उसमें तो जो डिलीटेड पोर्शन है उसका वो पोर्शन केवल पढ़ाएंगे जो क्लास 12th के मैथमेटिक्स में यूज होगा। लेकिन IIT मैथमेटिक्स में जब हम जाएंगे तो IIT वाला सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। और आप देखोगे कि IIT के मैथमेटिक्स को कितना ईजी बना देंगे हम, और वो आपको पता चलेगा कब, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से बना लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं IIT मैथमेटिक्स का, जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसका एक लेक्चर्स होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। क्योंकि थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने पढ़ाई में, हार्ड वर्क करना पड़ता है IIT मैथमेटिक्स के लिए। तो हम मानते हैं कि व्यूज़ कम आएंगे IIT मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें रुझान ज़्यादा बच्चों का नहीं हो पाता है। लेकिन हम पूरे एनर्जेटिक के साथ आएंगे और आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे कि आप कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप हमारे लेक्चर्स को 1 by 1 फॉलो करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका IIT तय है। ठीक है ना। बिल्कुल तय है, आप गारंटी के साथ हम कह सकते हैं इस बात को। ठीक है ना। वो पूरी एनर्जी के साथ हम आएंगे ना आपके सामने।
और इतने बढ़िया से कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे कि आप जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं। तो चलिए, तो ये अनाउंसमेंट हो गया। सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं कि सिलेबस क्या है हम लोगों के क्लास 11th मैथमेटिक्स का। देखिए, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले गूगल पे जाना है और cbse.in.nic सर्च करना है, ठीक है ना। इसको आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आइकन आएगा, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस पर क्लिक कीजिएगा और फिर उसके बाद एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। आपको ये सर्कुलर्स, पब्लिकेशंस, कैरिकुलम, ये सारी कहानियाँ दी हुई है। तो आपको क्या करना है कि कैरिकुलम वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। कैरिकुलम वाला ऑप्शन खोलेंगे जब, तो कैरिकुलम 2022-23 है, तो इसी को हमको जानना है, तो इसको हम लोग खोल देंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। फिर ये देख लीजिए CBSE 2022-23 है और यहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी कैरिकुलम 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस एक साथ देता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा और एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए को आप ओपन करिएगा और इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या सिलेबस है हमारे 11th-12th का, वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स पे जाना है और मैथमेटिक्स का सिलेबस ये खुल गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, और ठीक है ना। अच्छा, चलिए, ये हो गया आपका। सबसे पहले इन्होंने बोला है सिलेबस में 2022-23 में कि द सिलेबस इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज़ अंडर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्ट एंड द इमर्जिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। Senior secondary stage is a launching stage from where the student go either for higher academic education in mathematics or a professional courses like engineering, physical and biological science, commerce और computer applications। बस इनका ये कहने का मतलब है कि डे टू डे हमारा जो फील्ड बड़ा होता जा रहा है, ग्रोथ होता जा रहा है, तो हमारे अपने स्टडी को भी अच्छे से ग्रोथ करना चाहिए ताकि हम उस कंपटीशन में शामिल हो पाए। इसके लिए हर साल सिलेबस कुछ न कुछ चेंज होता है। अब ये पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहले अब आ जाते हैं हम लोग अपने सिलेबस पे। सिलेबस में लिखा हुआ है कोर्स स्ट्रक्चर, है ना, क्लास 11 2022-23। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो पेपर होगा रिटन टेस्ट वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। कितने का होगा? 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ये देख लीजिए। और 20 मार्क का इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि स्कूल के हाथ में होगा। यानी कि आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब एग्ज़ाम देते हैं उसमें प्रैक्टिकल होता है, उसी तरह से आप प्रैक्टिकल की तरह से समझ सकते हैं। वो मार्क्स जो होगा वो टीचर के हाथ में होगा आपके। तो इसीलिए टीचर के साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन बना के रखिएगा। जो टीचर बोले वो ज़रूर करिएगा, नहीं तो वो मार्क्स ज़रूर आपका कुछ कम बेसी कर सकते हैं अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं हुआ तो अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में चाहते हो तो एक टीचर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखिएगा, ठीक है ना। वो जो भी कहें उसे कंप्लीट कीजिएगा, जो भी होमवर्क दें, जो भी बात कहें उसको मतलब फुलफिल कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, इसमें सेट एंड फंक्शन में बोला गया है कि 23 मार्क्स का पेपर है। ये नंबर ऑफ पीरियड्स दिया गया है टीचर के लिए कि 60 पीरियड लगेगा, आप उसे कंप्लीट कीजिए। और एक पीरियड का टाइमिंग दिया है 35 मिनट ईच प्रत्येक पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो 23 मार्क्स का आपका सेट एंड फंक्शन से आ रहा है। अलजेब्रा से 25 नंबर का आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 12 नंबर का, कैलकुलस से आपका 8 नंबर का और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 12 नंबर का। कैलकुलस सबसे कम है क्योंकि क्लास 11th में कैलकुलस का बहुत छोटा सा पोर्शन है। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा करना है क्लास 12th में तो 11th के कैलकुलस को छोड़िएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और पूरे कैलकुलस से आपका 44 नंबर का पूछता है कम से कम आपके 12th में। 40 और 50 के बीच में नंबर जो होता है वो रहता है कैलकुलस से। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। वैसे हम सारी कहानी बताएंगे जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब जो सिलेबस है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा आप पढ़िएगा, आपको भी समय लगेगा, आपके पास डाउनलोड होगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। पूरा को कंक्लूड करके जैसे हम जो बनाए हुए हैं कि क्या डिलीटेड है, कौन सा एक्सरसाइज आपको NCERT का नहीं करना है, RS अग्रवाल का कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम बना के रखे हुए हैं। अब उस चीज़ को हम आपके सामने दिखाएंगे 1 बाई 1। सबसे पहले, ठीक है ना, ये डाउनलोड करके आप पूरा सिलेबस को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, बस हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग डायरेक्ट NCERT और RS अग्रवाल दोनों बुक आप निकाल लीजिए। NCERT भी और RS अग्रवाल भी, दोनों बुक में आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपके 11th के सिलेबस के लिए। एक और बात बता दे रहे हैं कि CBSE ने जो सिलेबस बनाया है वो पूरी तरह से RS अग्रवाल का जो सिलेबस है उसको जीरोक्स किया गया है। उसी में
कुछ कमी है और कुछ हटाया गया है। आर एस अग्रवाल का जो सिलेबस है उसी को पूरा प्रिंट आउट कर दिया है और उसी में से कुछ छोड़ दिया है, कुछ हटा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक से अगर कंपेयर करें तो एनसीईआरटी बुक में पूरा का सेट का थ्योरी और ये पूरा सेट्स एंड फंक्शंस कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप आर एस अग्रवाल बुक ले लीजिए और चाहे एनसीईआरटी बुक ले ले, दोनों में आपका सेट थ्योरी कंप्लीट पढ़ना है। अब आ जाइए रिलेशन एंड फंक्शन पे, तो रिलेशन एंड फंक्शन में भी पूरी तरह से कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। फिर आ जाइए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में बस एक पार्ट छोड़ना है, आपको पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। लेकिन एक जो लास्ट वाला चैप्टर देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसको आर एस अग्रवाल में हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन, जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, जनरल सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर वाली कहानी को ही केवल स्टडी करना है। अब आगे आता है एक चौथा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आपका आर एस अग्रवाल में भी है और एनसीईआरटी में भी है। तो ये दोनों में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन आपको हटा देना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, देखिए इसमें भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, अगर आप यह ध्यान दें तो आर एस अग्रवाल के बुक में भी, तो ये नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, आर एस अग्रवाल के बुक में और कॉम्प्लेक्स नंबर में एनसीईआरटी के बुक में। देखिए पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, केवल यहाँ से देखिए आर्गन प्लेन तक, ये वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको पढ़ना है, याद रहे। अब आ जाइए आर एस अग्रवाल के बुक में, तो आर एस अग्रवाल के बुक में यहाँ तक अगर आप पढ़िएगा तो शुरू से लेके आर्गन प्लेन तक पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से और लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर पे एंड, ये आपको नहीं पढ़ना है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आ जाइए, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आप ये दोनों पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल, यानी कि एक्स और वाई जब दोनों आ जाता है ग्राफ में, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं पढ़ना है। इसमें भी कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे हम टिक किए हुए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पूरा पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम पूरा पढ़ना है, तो इसमें भी परमुटेशन कम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम पूरे पे टिक कर देंगे, ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है इसमें? सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये भी है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ये लास्ट वाला जो टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। और अगर इसमें बात करें तो ये फॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स, इसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये वाला, ठीक है ना। लेकिन हम आपको पहले भी बताए थे कि कुछ पोर्शन जो कि भले ही हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से, उसे हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ कि 12th के मैथमेटिक्स में वो ज़रूरी है, ठीक है ना। अब जब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए आर एस अग्रवाल का जो बुक है उसमें नॉर्मल फॉर्म एंड जनरल फॉर्म यहाँ से लेके नहीं पढ़ना है आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये चीज़ पढ़ना है। और इसमें भी अगर आए हम लोग, इस बुक में भी आए, तो इस बुक में आप देखिएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है आपका, ये वो उसी का पार्ट था। तो जनरल इक्वेशन ऑफ जो लाइन था, तो नॉर्मल फॉर्म और इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना था, ठीक है ना। कहाँ तक? यहाँ तक। लेकिन ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये चीज़ हमें पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए कोनिक सेक्शन में। तो कोनिक सेक्शन में अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा पढ़ना है कोनिक सेक्शन, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कोनिक सेक्शन में आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पूरा पढ़ना है ना। दोनों में आप मैच करा सकते हैं, बिल्कुल आप अपने सिलेबस को निकाल के उसमें मैच करा सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरा पढ़ना है। देखिए हमारे सिलेबस में सेक्शन फार्मूला जो है वो नहीं दिया गया है, लेकिन सेक्शन फार्मूला हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12th के सिलेबस में जब आप जाइएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने, तो उसमें सेक्शन फार्मूला के बिना काम ही नहीं बनेगा, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब आ जाइए आप लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, इसमें भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब एक अगला आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। तो इसको हटा दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में। यहाँ देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में देखिए यहाँ तक
एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेके वेरिएंस तक ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी की बात किया जाए तो एनसीईआरटी में जो हमारा ये लास्ट वाला टॉपिक आप देख रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं पढ़ना है। अब लास्ट टॉपिक हमारा आ गया है प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से पढ़ना है कंप्लीट, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी है आपका, तो ये कंप्लीट आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, कंप्लीट। आई होप कि पूरे सिलेबस को आप समझ गए हैं। और अब हम लोग आपको ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि बता दे रहे हैं एक बात कि सबसे बेस्ट कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे हम आपकी क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए। आप किसी भी यूट्यूबर से कंपेयर करेंगे, सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपकी क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए। और साथ ही साथ हम आपको बोले भी हैं कि पैरेलली एक IIT के मैथमेटिक्स के लिए भी कंटेंट चलाएंगे, उसका भी बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप जब कंपैरिजन करेंगे ना तो आप देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखें। हाँ, 1-2 लेक्चर में ही आपको समझ में आ जाएगा। और जैसा कि हम आपको प्रॉमिस किए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे बनने लगेगा, ये हमारी गारंटी है। तो मिलते हैं अब अगले एक नेक्स्ट वीडियो में आपके रिलेशन एंड फंक्शंस सेट थ्योरी के जो सबसे पहला लेक्चर है क्लास 11 का, उसे हम लोग उसके साथ मिलेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, इसे जरूर करिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।